हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब ये मिड 2023 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कि अब आपको कौन सा आईफ़ोन लेने चाहिए और कौन सा आईफ़ोन नहीं लेने चाहिए। आइए फटाफट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी जो कि होती हैं। इसमें iOS वर्जन कौन सा चलेगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट वाला ही फ़ोन लेना चाहोगे आप, पुराने वाले तो लेना चाहोगे नहीं जिसमें अब अपडेट नहीं आता है। जैसे कि हमारे आईफोन 5, आईफोन 6 ये सारे हैं। कौन सा आईफ़ोन लेटेस्ट वर्जन वाला है और कौन सा आईफ़ोन लेटेस्ट वर्जन वाला नहीं है, ये हम आपको भी वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ चीज़ें हमें और भी देखनी पड़ेंगी कि वो फ़ोन 5G है या 4G है, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है आपको 5G ही लेना चाहिए। आइए सबसे पहले हम iOS के बारे में बात कर लेते हैं। तो iOS अब जो आने वाला है, अभी हमारा 16.5 iOS वर्जन पे चल रहा है। अब कुछ टाइम बाद 17 iOS आ जाएगा। और ये किन किन फ़ोनों पे अप्लाई होगा आइए हम बताएं। सबसे पहले ये अप्लाई होगा आईफोन 14 प्रो मैक्स पर। आईफोन 14 की सीरीज़ के जितने भी है, 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 14 प्लस एंड आईफोन 14, इन चारों पे ये एप्लीकेबल हो गई होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी ये लेटेस्ट है तो इस पर तो होना चाहिए, तो इस पर तो ये हो गई होगा। दूसरे नंबर पे आता है आईफोन 13 सीरीज़। तो 13 का प्रो मैक्स, 13 प्रो, 13 मिनी और 13, इन चारों पे भी iOS 17 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये पिछले साल ही आया, पिछले से पिछले साल ही आया था। और अगर हम बात करते हैं 2020 में जो फ़ोन आया था आईफोन 12 सीरीज़ का, जो 12 था, 12 मिनी था, 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स, इस पे भी ये ऐप अप्लाई होगा, क्योंकि ये फ़ोन 5G है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या 5G पे ही अप्लाई होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये और भी फ़ोनों पे एप्लीकेबल है। 5G पे इसलिए क्योंकि अभी ये लेटेस्ट फ़ोन है, अभी हाल ही में 2-3 साल ही हुए हैं इनको आए हुए, तो इन पे तो ये एप्लीकेबल होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। और आगे आने वाले सालों में भी ये चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, क्योंकि एप्पल की खुद की पॉलिसी है कि कोई भी फ़ोन आने के बाद वो 5 से 6 साल तक उसमें अपडेट वर्जन देता रहता है, इसलिए उनमें ऐसा भी कुछ नहीं होगा। अब बात आती है 2019 में आईफोन 11 सीरीज़ की, जो कि 5G भी नहीं है। इसमें दो बातें आती हैं, आपको अगर एक 5G फ़ोन चाहिए तो आप 11 सीरीज़ का ले नहीं सकते, पर अगर आप iOS वर्जन के बारे में सोच लेते हैं तो हाँ, इसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। ये प्रो एंड प्रोमोशन में, ये प्रो एंड प्रो मैक्स में, ये इन सब में ये एप्लीकेबल होगा, जिनमें भी आईफोन हमारा ये है उसमें iOS 17 सब में चलेगा। जी हाँ, आईफोन 11 सीरीज़ में भी चलेगा। 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स एंड 11 प्लस जो भी थे, इन चारों में चलेंगे ये सारे फ़ोन, ये सारे iOS। अब बात करते हैं इससे पुराने वाले, क्योंकि कई लोग जिनका बजट नहीं होता वो लोग 10 आईफोन 8, 8 प्लस, 7 प्लस ये आज भी ख़रीद रहे हैं। हालांकि ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, एप्पल की वेबसाइट से भी, एप्पल की तरफ से ये टोटली डिस्कंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आजकल लोग लेना पसंद कर रहे हैं। अब जो थर्ड पार्टी जो भी शॉप्स हैं वो बेच रही हैं, अगर वो ऑथेंटिक है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। लेकिन अब आपको ये चीज़ सोचनी है कि अब आपको अभी लेना चाहिए या कुछ टाइम बाद लेना चाहिए, क्योंकि लगा लो हार्डली 2 से 3 महीने बाद iOS 17 वर्जन हमारे पास आ जाएगा चलाने के लिए। अब वो आने के बाद उन फ़ोनों का क्या होगा जिसमें iOS 17 नहीं चलेगा? क्या वो फ़ोन चलना बंद हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो चलना बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, उसमें अपडेट्स भी आते रहेंगे, क्योंकि जो आईफोन 5 है उसमें तक आज तक अपडेट आ रहे हैं, पर उसके लिए सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आते हैं, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या थोड़ा बहुत फ़ोन के फंक्शनल के रिगार्डिंग आते हैं, बस। वो फ़ोन तब भी चलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस सिक्योरिटी अपडेट आएंगे तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो आगे जाने वाले टाइम में शायद और फीचर सपोर्ट ना करे। जो आजकल भी ये आईफोन 8, 8 प्लस है, इसमें भी जो अपडेट्स आते हैं, इसमें थोड़े बहुत अपडेट आ जाते हैं, पर कई चीज़ ऐसी हैं जो आईफोन 16.5 जो iOS वर्जन है उसकी कई चीज़ें सपोर्टेड नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें ये थोड़ी बहुत यहाँ लग जाते हैं कि अब एक नए आईफोन पे शिफ्ट करना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका अगर बजट थोड़ा कम है और आप अगर आईफोन 10 सीरीज़ से पहले की कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो अभी भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। और बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत इनमें मार्केट में रेट का फ़र्क आ जाए, अगर इनकी मोनोपोली ना हो तो, क्योंकि शॉप वालों की बहुत मोनोपोली चलती है कि तब भी उतने का रेट बेच रहे थे, अभी इतने एक रेट का ही बेच रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि भाई क्या आईफोन में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप उनको बताइएगा कि क्या है, क्या इसमें अब कमी है और किस लिए ये चीज़ सस्ता होना चाहिए, तो आप इसमें डिस्काउंट ज़रूर से ज़रूर लेना। अब बात करते हैं आईफोन 10 सीरीज़ की, क्या इसमें iOS 17 वर्जन चलेगा?
तो हाँ, इसकी आधी सीरीज़ में चलेगा, आधी में नहीं चलेगा। जैसे आईफ़ोन 10 में नहीं चलेगा, इसे कई लोग आईफ़ोन एक्स भी बोलते हैं, उसमें नहीं चलेगा। पर हाँ, आईफ़ोन 10R में ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल की वेबसाइट पे ये अनाउंस हो चुका है कि हम किस-किस वर्ज़न में देंगे, हम अपने आईफ़ोन ये iOS 17 वर्ज़न किस-किस आईफ़ोन में देंगे, ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आपके पास आईफ़ोन 10R है तो आप बहुत अच्छी बात है, पर अगर आईफ़ोन 10 से कम है तो शायद ये टाइम है, अब आपको अपग्रेड करना चाहिए। और हो सकता है कि iOS 17 वर्ज़न आने के बाद रेट में ऊपर-नीचे का फ़र्क आ जाए। ये तो रही इसकी बात। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-सा आईफ़ोन आपको लेना चाहिए इस वक़्त और कौन-सा नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अब 5G का ज़माना है, 4G भी अब लगा लो, 5G के आगे कुछ ख़ास लगते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं इंडोर होते हैं तो 4G कुछ ख़ास चल नहीं पाता। वैसे तो कभी-कभी 5G भी नहीं चल पाता, लेकिन हाँ, 5G के मुकाबले 4G कम ही रहेगा। तो अगर आप का बजट 40-40 के आसपास है तो मेरे को थोड़ा-सा मिला के आप 5G फ़ोन लीजिए। आप आईफ़ोन 12 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन उठा के ले लीजिए। 5G भी और काफ़ी चीज़ें उसमें सपोर्टेड भी रहेंगी, और ये लगा लो उसमें आगे भी आपको कुछ 2-3 साल एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अगर आप आईफ़ोन 10R या फिर 11 सीरीज़ पे जाते हैं और तो आपको कुछ थोड़ा कम टाइम देखने को मिलेगा। जैसे आगे भी iOS 17.1, 2, 3, 5, 6 आएँगे, से 18 वर्ज़न आएगा, 19, 20 वर्ज़न भी आएगा। जो न्यू फ़ोन आएँगे उसमें तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे 5-6 सालों तक। लेकिन वैसे ही इन फ़ोनों को 4-5 साल हो चुके हैं। 2019 में आया था आईफ़ोन 11 सीरीज़ का। उसमें अगर आप लेते हो तो आने वाले 2024 या 25 में आपको 25 के बाद थोड़ी-सी कमी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हाँ, जिसके फ़ोन में iOS 17 नहीं चलेगा तो उसमें कुछ फ़ंक्शन कम रहेंगे, तो नहीं, उसमें कुछ फ़ंक्शन कम रहेगा। जो आपके फ़ोन में आज चलता है वही चलता रहेगा। बस कोई बहुत ज़्यादा जो नई चीज़ होती है वो नहीं चल पाएगी। जैसे आजकल के जो आईफ़ोन्स पे ये चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी कि प्रमोशन डिस्प्ले होगा या ये चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। रिफ्रेश रेट भी आपका सेम रहेगा। बस काफ़ी साल यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत कम हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। कई ऐप्स जो हो सकता है वर्क करना बंद कर जाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे बताइए कि iOS 17 के लिए कौन-कौन ज़्यादा उतावला हो रहा था और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।